कि माननीय अमित शाह जी बिहार आएंगे, पैरवी से ताली बजवाएंगे, पुरखों का अपमान करके जाएंगे, जंगल राज बताएंगे, अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे, झूठ फरेब की राजनीति करके जाएंगे। यही तो उनके राजनीति का कृत्य है कि 2021 के बाद ये ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने नेशनल क्राइम ब्यूरो का अब तक के पूरे डेटा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन जंगल राज की बात जरूर करेंगे। जो इनकी नैतिक जिम्मेवारी है वो पूरा नहीं करेंगे। बॉर्डर के इलाके में जो सड़क बनना है, उस सड़क का निर्माण 2016 से लेकर के अब तक, वह बांग्लादेश का बॉर्डर हो या नेपाल का बॉर्डर हो, अब तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। बिहार सरकार ने नाबार्ड से ऋण लेके वह काम पूरा कर दिया, लेकिन आ करके प्रवचन देंगे भाई सीमा की सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब तो आप सड़क नहीं बना पा रहे हैं, ये तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो अपना काम करेंगे नहीं, केवल प्रवचन करके जाएंगे। उनकी संख्या क्या है, उससे योजना बनाने में, योजना आकार को आगे बढ़ाने में और उनको हक और अधिकार देने में ये सहायक होगा। लेकिन भारत सरकार ने ये बात नहीं मानी। गृह मंत्री अमित शाह जी, आप देर क्यों कर रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से घोषणा कीजिए कि जिस तरह से बिहार ने जातीय गणना कराई है, उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना के कार्य में एक कॉलम जोड़ करके जातीय गणना कराने का कार्य भारत सरकार करेगी। लेकिन आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप हर मामले में राजनीति करते हैं। आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो जातीय गणना कराई गई है, इसके कारण देश स्तर पर जो लोगों में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से मांग बढ़ रही है कि देश स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके कारण आप लोगों के गुस्सा को कम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आप सही माने में गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक और अधिकार देने के प्रति, उनको योजना आकार में शामिल करने के प्रति चिंतित हैं, तो आप घोषणा कीजिए कि जातीय जनगणना भारत सरकार जनगणना के कार्यों के साथ कराने का कार्य करेगी। लेकिन जिस तरह से जब हाईकोर्ट का फैसला आया और भाजपा कार्यालयों में मिठाइयां बटी, इससे ही स्पष्ट होता है कि भाजपा दोहरी राजनीति करती है। और दोहरी राजनीति वाली भाजपा बिहार में जातीय गणना के मामले में पूरी तरह से इनका जो सोच रहा है उसकी पोल खुल चुकी है। इसलिए भाजपा इस मामले में राजनीति ना करे, स्पष्ट रूप से घोषणा करे कि जनगणना कार्यों के साथ बिहार और देश स्तर पर जातीय जनगणना का कार्य कराया जाएगा, उसमें एक कॉलम जोड़ा जाएगा। राजनीति का ये समय नहीं। देखिए माननीय गृह मंत्री जी, अब तक जब से जदयू से गठबंधन भाजपा का अलग हुआ है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, 5 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं, जिनमें 4 दौरा तो उनका लोकसभा प्रवास योजना कार्यक्रम के तहत था। 5वां झंझारपुर में उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया था। लेकिन मुजफ्फरपुर आने का उनका विशेष प्रयोजन है, एक लक्ष्य है कि बिहार की जनता ने ठाना है और इसका आह्वान माननीय गृह मंत्री जी कल मुजफ्फरपुर से करने जा रहे हैं कि बिहार को लालू और नीतीश से मुक्त करना है, मुक्त बनाना है। यहाँ की जनता भी मन बना चुकी है और हमारी पार्टी भी इस तैयारी में है। तो कल माननीय गृह मंत्री जी मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे, उसका हुंकार भरेंगे और यहाँ बिहार के लोगों में काफी जोश है, उत्साह है कि माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। नहीं, मौजूदा सरकार के लोग काफी भ्रम में हैं, वो भ्रम में रहे, ये भ्रम उनको मुबारक हो। पिकनिक मनाने तो वो लोग गए थे इंडिया अलायंस का, देख लीजिए ना क्या असर हो गया। बॉम्बे में, बेंगलोर में पिकनिक मनाए, क्या उनका असर हो गया। भाजपा कर्मठ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ पिकनिक नहीं होती है। यहाँ के कार्यकर्ता सालों भर काम करते हैं, सालों भर चुनावी मोड में रहते हैं।